क्या कहेंगे यहाँ जिस तरह की मैं कुव्यवस्था देखता हूँ, इस पे आप लोग यहाँ हो, कुछ दबदबा बनाओ उन पे, कुछ दबाव आप लोगों की नहीं मतलब वहाँ चलती है महानगर पालिका में सर? नहीं, मुझे तो इतना मालूम पड़ा है कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने आके यहाँ अपना दबदबा दिखाया, नतीजा गेट खोल दी गई। नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी को दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जब भी हम लोग इधर काम करते थे, 25 साल हम लोग काम करते हैं इधर। गांव वाले गणपति आती है, गौरी आती है, आजू बाजू का जो एरिया है कोकण के लोग अपने सब है। कितनी कृत्रिम तालाबें हैं और इसमें बहुत कम मूर्तियां विसर्जित हो रही है और अधिकतर मूर्तियां तालाब में हो रही है। और देखिए जिस तरह से यहाँ कुव्यवस्था हमने दिखाया, महानगर पालिका के अधिकारी को हमने खदेड़ के अंदर भेजा हूँ। और मैं अभी मेरे साथ में प्रशांत राउत जी हैं, पूर्व नगर सेवक और सभापति भी हैं, रह चुके हैं। वो क्या कहेंगे यहाँ जिस तरह की मैं कुव्यवस्था देखता हूँ, इस पे आप लोग यहाँ हो, कुछ दबदबा बनाओ उन पे, कुछ दबाव आप लोगों की नहीं मतलब वहाँ चलती है महानगर पालिका में सर? नहीं ना, वो विषय तो नहीं है। गेले 25 साल से हम लोग तालाब में इधर विसर्जन करते हैं। हम लोग को मालूम है विसर्जन कैसा करने का हो। आज ये 5 साल से प्रशासकीय राजवाट में जो विसर्जन का जो है ये सब देख रहे कुंड में। देखो आप इधर 6 फुट का गणपति हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल, वो मैंने भी देखा है। उसमें वो 4 फुट उसकी हाइट है, 3 फुट उसमें पानी है। उन्होंने देखा उधर शाड़ू की माटी की मूर्ति निकालते बार वो पूरा पिघल जाती है। अभी बोलने के बाद वो तालाब में अभी चालू किया वो लोग ने शाड़ू की माटी की। लोगों में उत्साह अच्छा है, लोग बहुत सहकार्य अच्छा कर रहे हैं उधर। ये जो इधर महापालिका के अधिकारी कर्मचारी बहुत कमती है इधर। ये जब भी हम लोग इधर काम करते थे, 25 साल हम लोग काम करते हैं इधर। गांव वाले गणपति आती है, गौरी आती है, आजू बाजू का जो एरिया है कोकण के लोग अपने सब है। अच्छे गणपति इधर आते हैं और हम लोग अभी तक एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ इधर। पूरा 2-2:30 बजे तक रुक के हम लोग विसर्जन करते हैं इधर। लेकिन आज देखो प्रशासकीय राजवाट में क्या चल रहा है, वो बोलने की जरूरत नहीं, नागरिक ही बोलेंगे। हाँ, पालन तो करना चाहिए। पूरा महाराष्ट्र में जो नियम लगा है उसका नियम का पालन कर रहे हैं, तो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन महापालिका को नहीं जमाओ, नहीं जमाओ। आप देख रहे हो उधर, आज आप देखा वो अधिकारी को आप बोल रहे कि सेफ्टी के लिए क्या उधर है, तो अधिकारी क्या करेंगे? बड़े अधिकारी नहीं है तो क्या बोल सकते हैं आप? इनके अधिकारी से पूछने जाओ तो जवाब भी नहीं देते, भाग जाते हैं। छोटे अधिकारी है, बड़े अधिकारी को देखो कौन है इधर। सहायुक्त कौन है इधर के? है उधर के देखो आप। नहीं बिल्कुल नहीं, सब नीचे के अधिकारी हो सब। आप बोलो उधर कौन है सहायुक्त? तो देखिए किस तरह से प्रशांत राउत जी ने भी जो कहा वो सच ही कहा है। यहाँ महानगर पालिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी को आप देख नहीं सकते हो। मेडिकल स्टाफ है, वो तो मेडिकल स्टाफ है, मैं उन पे कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन बाकी के जो इनके अधिकारी हैं, मैंने खदेड़ा तब वो जाकर के लाइफ जैकेट उन अपने कर्मचारियों को पहनाया है। और अब मेरे साथ में मनीष राउत है, बहुजन विकास आघाड़ी के नेता, और उनसे जानने की बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ कितनी कृत्रिम तालाबें हैं और इसमें बहुत कम मूर्तियाँ विसर्जित हो रही है और अधिकतर मूर्तियाँ तालाब में हो रही है। देखिए, नगर पालिका ने जो नियोजन किया है उसके अंदर लोगों की भगदड़ हो गई और नियोजन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। लेकिन इसी तरह हिंदुओं के प्रोग्राम में नियोजन होना बहुत गलत है। जिस तरह 11वें दिन जो बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित होती है, 15 फुट, 10 फुट, 20 फुट, अगर ये 1-1.5 फुट की मूर्ति में ये हालत है तो ये जो बड़ी मूर्तियाँ मारंबल पाड़े तक कैसे जाएगी? महानगर पालिका ने, आप नारंगी में जाके देखो खड्डे कितने हैं, जो ऊपर से वायर गई है, दुर्घटना होने की संभावना है। तो मैं महानगर पालिका से मेरी विनती है कि सिर्फ इस तरह का जो आपने 2 दिन पहले निर्णय लिया है तो इसको एक 4-6 महीना पहले निर्णय लेके मंडलों को बताना चाहिए और उसकी पूर्व तैयारी करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका तकलीफ पुलिस को है, प्रशासन को है, महानगर पालिका को है, सबको है। तो देखिए, ये मराठी गणेश उत्सव हम गणपति बाप्पा को बहुत मानते हैं और गणपति बाप्पा विघ्न हरता है। जो गणपति बाप्पा की सेवा करते हैं उनके जो भी विघ्न लेंगे उसको गणपति बाप्पा हर लेते हैं। तो मैं गणपति बाप्पा से प्रार्थना करूंगा कि अगले साल 4-6 महीना जल्दी ये मीटिंग होना चाहिए महानगर पालिका का और जो विघ्न है ये टलना चाहिए, क्योंकि टलना चाहिए। टलने से एक बात है, आप लोगों ने तो बड़े पिछले वीडियो में बोला था
कि नहीं होगा तो हम दूसरा भी तरीका अपनाएंगे, महानगर पालिका पे हम मूर्तियां रख देंगे विसर्जन के लिए वहीं पे, और उसके बाद देखते हैं कि महानगर पालिका क्या करती है। उस धमकी का असर नहीं किया गया। नहीं, अभी आपने देखा ना, जो शाड़ू की मूर्तियाँ है वो नगर पालिका खुद विसर्जित कर रही है। जाइए चक्रेश्वर पे जाइए, अभी इधर तुम आए हो टोटाले तालाब पे जाइए, हर जगह पे तो हो रही है शाड़ू की मूर्तियाँ विसर्जित, हर जगह हो रही है। हर तो जगह हो रही है। बड़े गणपतियों के साथ क्या होगा फिर? अभी ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, आने वाला दिन बताएगा। मैं इतना ही कहूँगा गणपति बप्पा से कि जो भी गणेश जी के भक्त है उनको सही सलामत उनका जो भी है विसर्जन सोहला है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। और गणपति बप्पा से मेरी प्रार्थना है कि हमारे महानगर पालिका को थोड़ा सा बुद्धि दे और 1-2 महीने पहले मीटिंग ले, ताकि गणेश भक्त के जो छोटे छोटे मंडल हैं उनको तकलीफ ना हो। लेकिन तकलीफ से याद आती है कि अभी हमने अंदर रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे जो विसर्जन के लिए जो तालाब में उतरते हैं वो लोग लाइफ जैकेट को खूंटी पे टांग के रखा हुआ है। देखिए अभी वो तो वो हाँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो साड़ू की मूर्ति है सब तरीके से सब बराबर चल रहा है, लेकिन अभी बीच में आप 2 घंटा पहले देखोगे तो बहुत भीड़ हो गई थी। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महानगर पालिका ने जो भी कदम उठाए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल महानगर पालिका रहेगी। मुझे तो इतना मालूम पड़ा है कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने आके यहाँ अपना दबदबा दिखाया, नतीजा गेट खोल दी गई। नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी को दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं है, जहाँ दिखाना होता है वहाँ हम दबदबा दिखाते हैं। नहीं, आप लोगों ने बोला था, पिछली बार मीटिंग हुई थी जिसमें आपके विधायक क्षितिज दादा ठाकुर ने के साथ और बाद में अप्पा भी आया था, तभी ये बात उठी थी कि मूर्ति हम रख देंगे। एक तरह से धमकाना ही हुआ ना महानगर पालिका को। आपका सुनने में गलती हो गई। अगर महानगर पालिका जो सुविधा चाहिए गणेश उत्सव मंडलों को मूर्ति लेके जाने के लिए, अगर वो सुविधा नहीं करती है तो जरा आप उस वीडियो को बराबर से देखिए। आप नहीं बोला था? हम नहीं बोला था। जर महानगर पालिकेने आम्हाला पूर्ण नियोजन करून नाही दिलं तर उस वीडियो को बराबर से आप सुनिए। और नगर पालिका का जो भी है नियोजन चल रहा है, आयुक्त साहब भी अभी आए हैं, जो भी चल रहा है, खाली हमारी इतनी विनती है महानगर पालिका से किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए। कोई दुर्घटना? ये हमारे अतुल साहब है, सीनियर है, इनको भी पूछिए। क्या कहेंगे आज का जो देखा हूँ मैंने, लाइफ जैकेट बिना पहने हुए वहाँ तालाब में उतर रहा है, वो ठेकेदार का कर्मचारी है, लेकिन रिलेटेड उसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये तो कुव्यवस्था कही जाएगी इसको। सर आप बराबर बोल रहे हो, ये ठेकेदार के लोग होंगे और महानगर पालिका ठेकेदार को पे करती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये महानगर पालिका का ही जिम्मेदारी है। अगर महापालिका के अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ आ रही है तो अल्टीमेटली महापालिका ही जवाबदार है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो महापालिका की, जैसे लास्ट ईयर टोटोले तालाब में एक लड़का विसर्जन करने वाले लड़के का डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो प्रशासन कहीं ना कहीं कमी थी ना। तो यही मेरा बोलना है। हमने एक सवाल किया था मनीष दादा कि क्या विसर्जन में भी राजनीतिक हो रही है? उस दिन आपसे बात किया था और आपके साथ 2 और मंडल के लोग थे। क्या राजनीतिक हो रही है अभी भी? देखिए, इसे राजनीति नहीं कहा जाए, ये धर्म की रक्षा है। क्या है? धर्म की रक्षा। हिंदू है, सनातन धर्मी है और हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हमारे हिंदू जो भाई बहनें आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके प्रयास में हम रुके। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थे मनीष राउत जी, और जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कुव्यवस्था तो यहाँ थी ही जो हमने आपको दिखाई। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।